मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर एक साथ एक बड़ा हमला हुआ और इस हमले में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो चर्चा है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की। जी हाँ, यानी कि दुनिया के सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबकी स्क्रीन ब्लू हो गई और कंप्यूटर फेल हो गए। पूरी दुनिया में देखते ही देखते हड़कंप मच गया और हड़कंप मचने के बाद एयरपोर्ट से लेकर ऑफिस से लेकर मीडिया हाउस और ना जाने क्या क्या सब कुछ ठप हो गया। और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर थे, वो सब देखते रह गए और ये सारे मामले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक और बात, पूरी दुनिया को यह भी बता दिया कि आखिर मैनुअल ही होता है। मैनुअल सबका बाप है, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर के सहारे, जिस इंटरनेट के सहारे आपने अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से उस पर डिपेंड कर दिया है, वो कभी भी कहीं पर भी आपको धोखा दे सकती है। बहुत बड़ा मामला हुआ और ये मामला इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पर एकदम एक साइबर हमला हुआ और उस हमले के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अपने आप को बचा नहीं पाई, उसका शिकार हो गई। और इसके बाद इसका पूरा सर्वर क्राउड स्ट्राइक ने डाउन कर दिया और बताया है कि बग फिक्स करने का मैनुअल सॉल्यूशन था, इस वजह से ये सारी चीजें अचानक हो गई। क्राउड स्ट्राइक फाल्कन सेंसर के अपडेट की वजह से हुई माइक्रोसॉफ्ट में बड़े पैमाने पर सर्वर डाउन हुआ। सिस्टम क्रैश होने पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ रही थी। अब क्राउड स्ट्राइक के सीईओ ने कहा कि इशू को आइसोलेट कर दिया गया है, दिक्कत को खत्म करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन इतने में पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, कई देश इसके शिकार हो गए। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे में भी हंगामा मच गया, भारत भी इसका शिकार हुआ। एयरपोर्ट पर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, वहां पर बोर्डिंग पास से लेके टिकट बुक करने तक सब कुछ ठप हो गया। साथ ही बोर्डिंग पास एयरपोर्ट पर मैनुअली बनते दिखाई दिए और कई लोगों ने, आपको सही बताए, कई लोग इस मामले से बड़े खुश हुए और उन्होंने इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पे डालते हुए लिखा कि माय मैनुअल बोर्डिंग पास फर्स्ट टाइम। ऐसा हुआ, कितने उनमें खुशी भी दिखाई दी। सच बात तो ये भी है और सबने अब सोशल मीडिया पर इसकी बाढ़ आ गई। अब हम आपको इसको सिलसिलेवार तरीके से सारे मामले को समझाते हैं। अमेरिका की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस में शुक्रवार को अचानक दिक्कत आ गई। इसके सर्वर डाउन हो गए और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा एंटीवायरस के अपडेट की वजह से हुआ। क्लॉकजाम साइड एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से अमेरिका, भारत समेत दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, ब्रेकिंग और कई कॉर्पोरेट कंपनियों की वर्किंग पर असर पड़ा। इस बीच क्राउड स्ट्राइक अपने कस्टमर को एक नोट में मैनुअली सॉल्यूशन बताया। दरअसल क्राउड स्ट्राइक फाल्कन सेंसर के अपडेट की वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट में बड़े पैमाने पर सर्वर डाउन हुआ था। सिस्टम क्रैश होने पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ रही थी। अब क्राउड स्ट्राइक के सीईओ ने कहा है कि इशू को आइसोलेट कर दिया गया है, दिक्कत को खत्म करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। क्राउड स्ट्राइक से दुनिया भर की कंपनियों के कंप्यूटर आई गड़बड़ी। समझिए ये क्या, इसको क्या कैसे हुआ है।
क्राउड स्ट्राइक के सीईओ की अगर माने तो जॉर्ज कार्टेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, एक पोस्ट में कहा कि कंपनी उन कस्टमर के साथ काम कर रही है जो विंडोज होस्टेस के लिए सिंगल कंटेंट अपडेट में पाए गए डिफेक्ट से परेशान है। बग से मैक और लिनक्स बेस्ड सिस्टम पर असर नहीं हुआ है। जॉर्ज कर्ज ने कहा, हम अपने कस्टमर को लेटेस्ट अपडेट के लिए सपोर्ट पोर्टल पर भेज रहे हैं। हमारी वेबसाइट पर हम इस इशू को लेकर लगातार अपडेट देते रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि हमारा शेयर बाजार ढह गया। शेयर मार्केट अचानक अपडेट ना आने से बुरी तरीके से क्रैश हो गई और बहुत बड़ा, अभी तो इसका पता चलेगा कि नुकसान हुआ किस तरीके से हुआ या इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन एक बड़ा ये हमला था। क्राउड स्ट्राइक के सीईओ ने आगे कहा, हम ऑर्गेनाइजेशंस को यह सलाह देते हैं कि वे ऑफिशियली चैनलों के जरिए क्राउड स्ट्राइक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ कम्युनिकेट करें। हमारी टीम क्राउड स्ट्राइक के कस्टमर की सिक्योरिटी और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपनी एडवाइजरी में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने क्राउड स्ट्राइक विंडोज 10 BSOD इशू को ठीक करने के लिए 4 स्टेप्स मैनुअल सॉल्यूशन भी बताया। इसमें विंडोज को सेफ मोड या वायर में बूट करें और इसी तरीके की कई चीजें। SYS से मेल खाने वाली फाइल ढूंढें और हटाएं। सामान्य रूप से बूट करें। उम्मीद है कि इस टेम्परेरी फिक्स के बाद क्राउड स्ट्राइक और माइक्रोसॉफ्ट जल्दी ही प्रॉपर फिक्स करेंगे। अब इस सारे मामले के अंदर इसमें साइबर हमला भी कहा जा रहा है और लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि ये साइबर हमला नहीं है। जाने ये क्यों हुआ, ठप और कहां नहीं पड़ा कोई असर। 10 बड़े अपडेट्स इसमें आपको बताते हैं। सर्वर डाउन का किस देशों पर सबसे ज्यादा असर हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन का असर अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, कनाडा में ज्यादा देखने को मिला। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से लोगों को ट्रेडिंग करने में दिक्कत आई। नोवामा, 5 पैसा और IIFL सिक्योरिटीज समेत कुछ ब्रोकरेज हाउस की सर्विसेज पर असर पड़ा। लोग ना तो शेयर खरीद पाए और ना ही उन्हें बेच पाए। एविएशन सेंटर में भी इसका असर देखा गया। दिल्ली एयरपोर्ट समेत दुनिया के कई एयरपोर्ट्स पर लोग हाथों से लिखकर पैसेंजर का बोर्डिंग पास दिए गए पास दिखा रहे थे और सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। ब्रिटेन में स्काई न्यूज का ऑपरेशन ठप हो गया। सबसे बड़ा चैनल है स्काई न्यूज, उसका ऑपरेशन ठप हो गया। बैंकिंग सेक्टर के काम नहीं हो पाए। ट्रांजैक्शंस फेल होते जा रहा था लगातार। ये सारे मामले आज देश दुनिया ने बहुत करीब से देखा। तो आप समझिए कि अगर जो मैनुअल जो सिस्टम था वही सबसे प्रभावी था, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी आपको धोखा दे सकता है। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ ये आपको कभी भी आपके सामने आ सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग इसे साइबर हमला भी मान रहे हैं, लेकिन अभी ये प्राइम स्टेज है और निकल के काफी दिनों के बाद ये सामने आएगा कि आखिर ये हुआ क्या था। हालांकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि चाइना इससे बचा हुआ है। तो अगर चाइना इससे सेफ है तो ये भी हमें सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या था कि चाइना पर इसका असर नहीं पड़ा। बहरहाल अभी मामला प्राइम स्टेज पर है, जांच हो रही है, सामने आएगा तब देखा जाएगा असल वजह क्या थी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और,
अगर आपकी हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है और कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।